Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of system of differential equations by Cramer rules method. Previous lectures में हमने किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय एलिमिनेशन मेथड. उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस भी थी और नॉन होमोजीनियस भी थी. तो आज हमने नेक्स्ट मेथड एक डिस्कस करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको सॉल्व करना है हमने क्रैमर रूल्स की मदद से. अब क्रैमर रूल से तमाम स्टूडेंट जो हैं वो फेमिलियर ही हैं, क्योंकि ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा हो, बीएससी में भी पढ़ा होगा कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें उसका जो सॉल्यूशंस है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये मेथड है क्रैमर रूल्स मेथड. उसी तरीके से हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल. तो उसके लिए देखना है, पहले थोड़ा सा मेथड डिस्कस कर लेते हैं. लीनियर सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन टू डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y मे बी रिटन एज L1x प्लस L2y विच इज इक्वल टू F1t, L3x प्लस L4y विच इज इक्वल टू F2t. यानी इसमें L1, L2, L3, L4 आल जो हैं वो डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं ऑफ द फॉर्म A0 प्लस A1d प्लस A2d स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. और इसमें जो A0, A1, A2 जो हैं वो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं. तो अंडर दी अजम्पशन हम जानते हैं कि ऑपरेटर जो हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं. L1 L2 या L2 L1 लिख दें तो आंसर सेम आएगा. इसी तरीके से अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड आपने अभी पढ़ा है कि अगर मैंने पिछली वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया था, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमने y को कैलकुलेट करना है तो आप x की वैल्यू x जो है एलिमिनेट करेंगे, और अगर हमने x कैलकुलेट करना है तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा. तो उसके लिए ज़ाहिर बात है अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो वो जो y के कोफिशेंट्स हैं इसमें y के ऑपरेटर जो हैं ये L2 है, ये L4 है, तो आप पहली इक्वेशन को L4 से करें और दूसरी इक्वेशन को L2 से करें मल्टीप्लाई, और आप आपस में माइनस करें तो आपके पास ये बन जाएगा L4 L1x, L4 L2y, L2 L3x, L2 L4y विच इज इक्वल टू L2 Ft. तो माइनस करेंगे तो हमारे पास x कॉमन आएगा तो बनेगा L4 L1 माइनस L2 L3x विच इज इक्वल टू, मतलब जो भी इधर फंक्शंस होगा उसका ऑपरेटर अप्लाई हुआ और ये माइनस हुआ. तो इसी तरीके से जब हम सिमिलरली हम y को करेंगे तो y में भी ये देखें ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, मतलब y के x के कोफिशिएंट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसमें से आप माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास जाएगा L1 L4 माइनस L3 L2 इंटू वाई विच इज इक्वल टू दिस. अब इसमें देखें x का कोफिशिएंट इधर और इधर y का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है. इट मीन कि ये डिटर्मिनेंट है आपका, यानी इसको हम लिख सकते हैं L1 L2 L3 L4. अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो ये चीज़ आ जाएगी. और इसी तरीके से जो राइट साइड पर है इधर है L3 F1 माइनस L1 F2, तो इसको आप लिख सकते हैं L4 F1 माइनस L2 F2 को लिख सकते हैं F1 ऑपरेट मल्टीप्लाई होगा L4 F1 माइनस L2 F2, और इसी तरीके से L1 F2 माइनस L3 F1, तो इसको भी लिख सकते हैं आप L1 L3 F1 F2. तो इसको जब हम उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास सिस्टम जो है वो ये बन जाएगा. तो ये आपका क्रैमर रूल है. यानी जैसे क्रैमर रूल में भी इसी तरीके से होता है कि जो आप पहले सिस्टम उसके जो डिटर्मिनेंट हैं इसके मतलब सिस्टम जो है जैसे L1x प्लस L2y और L3x प्लस L4y, तो इसमें जो L1 L2 L3 L4 का डिटर्मिनेंट लेना है, और फिर अगर मैंने x फाइंड करना है तो L1 और L3 की जगह आपने F1 F2 को रिप्लेस करना है, और अगर मैंने y कैलकुलेट करना है तो L2 L4 की जगह F1 F2 जो है वो रिप्लेस करना है. तो ये फार्मूला बन गया. इस फार्मूले में आपने जस्ट उसको पुट करना है और आपके पास उसका रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा. तो इसको कहते हैं हम क्रैमर रूल. और साथ ही इसमें थोड़ा सा इसमें नोट अगर आप देख लें तो इसमें नोट में ये याद रख लें कि ये जो इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंटल ऑपरेटर जो है इज़ ऑफ ऑर्डर n देन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन इज गिवन सिस्टम विल बी आल्सो n. तो ये हमारे पास हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं कि अगर इस तरह हो जाए तो ये जितना ऑर्डर होता है उसने उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं. और वो कहते हैं अगर ये इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो देन आइदर सिस्टम विल हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. यानी अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता या तो उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं. अब जैसा कि इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल से. तो इसमें देखें आपको दिया हुआ है x प्राइम विच इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस साइन टी, वाई प्राइम दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस कोसाइन टी. तो इसको लिखा x प्राइम को लिखा dx, ये 2x इधर आके माइनस हुआ तो ये बन जाएगा हमारे पास d माइनस 2 इंटू एक्स, वाई इधर आके प्लस हो गया और साइन टी एज इट इज़ रहने देते. तो y प्राइम
को लिखा डी वाई, ये 4y इधर आके माइनस हुआ तो बना डी माइनस 4y, और 2x इधर आके माइनस हुआ तो माइनस 2x, और प्लस 4y विच इज इक्वल टू ये कोसाइन टी एज इट इज़ रहने दें। तो इसमें देखें आपका ये L1 जो है वो डी माइनस 2 है, L2 जो है वो 1 है, L3 जो है वो माइनस 2 है, L4 जो है वो डी माइनस 4 है, और इधर F1 आपका साइन टी और F2 जो आपका वो कोसाइन टी। तो आपने सबसे पहला कैलकुलेट करना, फार्मूले में पुट कर दें, देखें L1 L2 और L3 L4 यानी डी माइनस 2 1 डी माइनस 2 1 और माइनस 2 डी माइनस 4, यानी ये मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब देखें क्योंकि एक्स फाइंड कर रहे हैं तो जो एक्स जो फर्स्ट कॉलम होगा उधर आपने फंक्शन जो है रिप्लेस करने हैं, तो साइन टी को साइन टी और इधर 1 डी माइनस 4। तो इसको और इसी तरीके से जो वाई का इक्वेशंस बनेगी तो डी1 डी माइनस 2 1 माइनस 2 डी माइनस 4 इंटू वाई, और इधर क्योंकि मैंने वाई कैलकुलेट करना है तो डी माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, और जो दूसरा कॉलम होगा 1 डी माइनस 4 उसकी जगह आप साइन टी को साइन टी रिप्लेस कर दें। तो यहाँ से अब देखें जो पहला डिटर्मिनेंट है इसका डिटर्मिनेंट यानी इसको मल्टीप्लाई करें और इंटू एक्स, और ये अभी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डी माइनस 4 क्योंकि ऑपरेटर है, साइन टी फंक्शन है, तो डी माइनस 4 साइन के ऊपर ऑपरेट होगा, यानी डी का मतलब है डी ऑपरेट होगा तो साइन का कोसाइन हो जाएगा, और कोसाइन माइनस 4 साइन टी हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू कोसाइन टी होगा। इसी तरीके से जब ये हमारे पास देखें ये एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और इसी तरीके से ये वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब जब आप x की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जारी बात है आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं, कंप्लीमेंट्री और पर्टिकुलर, और इसी तरह y भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी आपकी नॉन होमोजीनियस है, उसके भी दो सोल्यूशन होंगे, एक कंप्लीमेंट्री और एक पर्टिकुलर। तो हम अब x को सॉल्व करते हैं, तो x को सॉल्व करने के लिए जारी बात है हमें पहले होमोजीनियस सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है, तो एक्स डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 10 है, तो इसके जो सॉल्यूशंस आप कैलकुलेट करेंगे जारी बात है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, उसमें रूट्स देखें रूट्स किस टाइप के हैं, तो उसमें आपके पास एक 1 आ जाएगा और एक 3 आएगा, यानी कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, यानी 3 प्लस माइनस एओटा आएगा, तो उसको जो ज़रूरत है उसका सोल्यूशन जो लिखा वो e की पावर 3t रियल पार्ट c1 कोसाइन टी प्लस c2 साइन टी। तो ये आपने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सोल्यूशन किस तरह का होता है। उसके बाद इसका क्योंकि फंक्शन कोसाइन माइनस 4 साइन टी है, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 4 साइन टी बचा, तो इसका सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट किया उन्होंने। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ क्योंकि देखें टी का कोफिशिएंट 1 है, तो टी का कोफिशिएंट 1 है, तो आपने जारी बात है साथ माइनस लगाना है, तो डी स्क्वायर बराबर होगा -1 के, तो वहाँ आपने डी स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया और फिर इसको रैशनलाइज कर दिया। 9 माइनस 60 है ना, तो 9 प्लस 6d में से मतलब आपने क्या किया 9 प्लस 6d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो आपके पास मतलब रैशनलाइज करने के बाद ये जहाँ फिर दोबारा डी स्क्वायर आएगा उसकी जगह फिर -1 पुट करें तो आपके पास ये एक्स भी आ जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन एक्स आपका कंप्लीमेंट और पर्टिकुलर ऐड कर दें तो आपका एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से वाई निकालना है, तो वाई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ आप y की वैल्यू मतलब अगर मैंने x निकाल ली है तो x का डायरेक्टर ले लें, यहाँ x पुट कर दें sin t, तो यहाँ से इजीली y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने भी इक्वेशन 1 की मदद से y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, x प्राइम की वैल्यू पुट की, 2x x की वैल्यू पुट की और sin t और उसको सिंप्लीफाई किया तो आपका y हासिल होगा। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। बिल्कुल क्रैमर रूल वाला मेथड है, जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, दोनों मेथड्स के आने चाहिए आपको, तब भी आपको जो है ज़ाहिर बात है ये क्रैमर रूल जो है उसके बाद वाला प्रोसीजर जो है आपको ईजिली समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।